नमस्कार दोस्तों, आज मैं 2022 के लिए जो गणित का एमपी बोर्ड द्वारा सेट वी अभ्यास के लिए बच्चों को दिया गया था उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं। और जो सेट वी है उसमें कौन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और उनको कैसे अपन लोग अभ्यास करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आया है कि सही विकल्प चुनिए। तो पहला इसका है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समवर्तक SCF होगा। महत्तम समवर्तक कितना होगा? तो इसके लिए अपन लोग ये करेंगे कि 5 और इसका ये इस तरह से अपन लोग गुणनखंड निकालेंगे। 5 का और 10 का तो अपन देख पा रहे हैं कि 5 का भाग देने पर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो अब यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो इस साइड का जो मटेरियल है वो आपको SCF देगा। और अगर सबका गुणा कर देते हैं इनका, नीचे वाले मानों का और इनका, तो ये पूरा आपको LCM देगा। लेकिन चाहिए क्या अपन को? SCF चाहिए। तो ये यहाँ पे जो खड़े में जो वैल्यूज आएंगी वो सब मल्टीपल करके आपको SCF देंगी। तो ये 5 इस सवाल का SCF हुआ। तो ये पहले का C नंबर का जो है 5 वो SCF सही है। दूसरा प्रश्न आता है यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो निश्चित बात है मूलों के शून्यकों के योगफल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a, राइट। तो ये दूसरे वाले प्रश्न का C नंबर का सही होगा, -b/a। तीसरा प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के को कोई हल नहीं होने की शर्त है। जब इसकी हल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में जो रेशियो रहते हैं तीनों, उनमें से जो लास्ट वाला रेशियो रहता है वो बराबर नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये बी नंबर का सही है, a1/a2 बराबर होंगे b1/b2 के। लेकिन जो लास्ट वाला रेशियो है c1/c2 वो इनके बराबर नहीं होगा। ये निकाय के हल ना होने की कंडीशन का फार्मूला है। चौथा यहाँ पे आता है कि AP मतलब जो समांतर श्रेणी है उसके जो आंकड़े दिए गए हैं वो 1, -1, -3, -5 में सर्व अंतर कितना होगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि दूसरे वाले पद में से आप पहला वाला पद घटा दीजिए, तो जो आएगा वो सार्व अंतर आएगा। तो दूसरे वाले पद में से पहला घटाया तो ऋण 1 में से जब 1 घटाएंगे अपन लोग तो ऋण के 2 हो जाएंगे। तो इस सवाल का जो सार्वंतर है वो ऋण के 2 आना चाहिए। चौथे प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही है, ऋण 2। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यदि एक चतुर्भुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो यहाँ सामने वाली बात चल रही है, यदि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की बात चल रही है, यानी समकोण त्रिभुज की बात चल रही है। और जिस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो उसके सामने का कोण सदैव 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब छठवां देख लेते हैं। दो बिंदु दिए गए हैं A1 -2 दूसरा B -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो जब भी अपन को मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो अपन लोग x वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए और y वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, तो वो अपन को मध्य बिंदु मिल जाता है। तो 1 ऋण 3 जब इसमें ऐड होंगे तो ऋण के 2 आएंगे और इसमें 2 का भाग देंगे तो ऋण का 1 आएगा। ठीक है, x का मान ऋण 1 आएगा और y के मानों को जब अपन 4 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो ये ऋण कितना आएगा, ये 2 आएगा और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि ऋण 1 ये यहाँ पे आंकड़े आएंगे। तो छठे प्रश्न का जो उत्तर है ए नंबर का -1 बिंदु मध्य बिंदु होगा। अब यहाँ पे बात आती है रिक्त स्थान वाले सवालों की। तो रिक्त स्थान वाले सवालों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है 3√2। अब अंडर जब भी आता है संख्या में तो निश्चित है वो अपरिमित संख्या को फॉलो करता है, अपरिमित संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे 3√2 है तो अंडर वाली संख्या लगी हुई है, तो एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे अपन को अपरिमेय यहाँ भरना होगा। ठीक है, दूसरा वाला है यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। सही बात है, जब कोई द्विघात बहुपद होता है और उसको 0 के बराबर रख दिया जाता है तो द्विघात समीकरण बन जाता है। यहाँ पे खाली स्थान में द्विघात समीकरण आएगा। तीसरा है यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो व्यक्तिगत का मान कितना होता है। तो अपन जानते हैं कि जब वास्तविक और समान अगर मूल होते हैं तो उसमें व्यक्तिगत का मान 0 होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान में 0 आएगा, 0 आएगा। चौथा है समांतर श्रेणी a, a + d, a + 2d, a + 3d ... का 10वां पद कितना होगा।
तो अपन लोग जानते हैं कि इसका पद निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है a + n - 1 × d, यानी कि अपन को अगर 10वां निकालना है तो n का मान 10 रखेंगे, 10 में से 1 गया 9, तो a + 9d, यहाँ 9वां जो पद है वो a + 9d बनेगा। हमेशा जो भी पद निकालते हैं वो यहाँ पे d के पास में उससे एक कम वैल्यू आती है स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। 5वां आता है वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं और उनके माप समान होना आवश्यक नहीं है तो वो आकृतियाँ समरूप होती हैं। यहाँ पर सर्वांग क्षमता वाली बात भी लागू होने के लिए अगर माप और समान हो जाती है तो वो सर्वांग क्षमता वाली बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि आकार समान है लेकिन माप समान होने की कोई शर्त नहीं है, तो वो समरूप वाली कंडीशन यहाँ पे आएगी, तो यहाँ खाली स्थान में समरूप भरना होगा। 6वां वाला जो प्रश्न है उसमें लिखा है बिंदु 0, 4, तो यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे x का मान 0 है और जब x का मान 0 होता है तो बिंदु निश्चित y अक्ष पर होता है, तो यहाँ पे y भरा होगा, अक्ष तो पहले से लिखा हुआ है, केवल y भरा होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग सही जोड़ियों पे आ जाते हैं, सही जोड़ियों को मिला लेते हैं। तो पहला वाला है sec² थीटा -1, ये एक सर्वसमीका है और ये tan² थीटा के इक्वल होती है, तो ये ऐप से मैच करेगा। दूसरा है कॉट, और कॉट का अपन लोग जानते हैं 1/tan होता है, तो ये a से मैच करेगा, है ना। कॉट का जो फार्मूला होता है वो 1/tan थीटा होता है, तो a से मैच करेगा। फिर ये तीसरा जो है 1 - sin² थीटा, ये एक फार्मूला होता है इसका, तो ये cos² थीटा के बराबर होता है, अपन लोग जानते हैं सर्वसमीका से। चौथा जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका आधा, ये है देखो πr², उसका आधा हो रहा है, तो ये c से मैच करेगा। 5वां है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि अपन 2π और होती है, तो ये आपको d से मैच करेगा, दिख रहा है 2πr। 6वां जो है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो अपन जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, तो ये आपका b से मैच करेगा 0, 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला यहाँ पे आता है कि इसमें थैलेसप्रेमी का कथन लिखिए। थैलेसप्रेमी में अपन लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को काटती हुई रेखा खींची जाए तो वो समान रेशियो में उन दोनों भुजाओं को काटती है। कहने का मतलब अगर मैथमेटिकल देखा जाए तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में अगर कोई DE रेखा है और वो BC के समांतर है, ठीक है, BC के समांतर है त्रिभुज में, तो जो AD/DB होगा बराबर AE/EC, ये रेशियो उनका समान होता है। तो ये मैथमेटिकली थैलेसप्रेमी का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है। आप इतना भी अगर लिख देंगे तो इससे भी आपको इसके नंबर जो है सही मिल जाएंगे। ये मैथमेटिकली पार्ट है थैलेसप्रेमी का। इसे आधारभूत अनुपातकता प्रमेय भी कहते हैं, तो अगर वो भी लिखा आता है तब भी स्टेटमेंट यही होगा। दूसरा जो है यदि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ये ऊंचाई 10 है और ये इसकी जो छाया है वो 10√3 है। तो अगर अपने इसका रेशियो 10 में ही आ पाएगा, क्योंकि लंबटे आधार जो होता है 10 में होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3, और 10 में 1/√3 आपका जो मान होता है वो 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री आएगा। तीसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c के विभक्तिकर का सूत्र कितना होगा। तो आज जानते हैं हम लोग कि विभक्तिकर का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो होता है d = b² - 4ac, यानी कि ये। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। वृत्त की यहाँ लिखा है वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है। तो जब छेद के उसको जा ही रही है वो, इस तरह की कंडीशन आएगी और 2 बिंदुओं पर वो उसे रेखा काटेगी, है ना। तो यहाँ 2 आएगा इसका उत्तर। 5वां है शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं 1/3 πr² h होता है। जो बेलन के आयतन का सूत्र होता है उसका 1/3 होता है, तो इसमें 1/3 और लगा रहता है, 1/3 πr² h। 6वां प्रश्न है, उसमें ये आंकड़े दिए गए हैं 5 और इनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने का तरीका ये होता है कि सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए और आंकड़ों की संख्या का उसमें भाग दे दीजिए। तो इन्हें जोड़ेंगे अपन लोग, जोड़ने पर कितना आएगा 5, 5, 4, 3, 3, तो ये आ जाएगा 10 और 20, 20 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 आएगा इसका, है ना। समांतर माध्य यहाँ पे 4 आएगा। अब अपन लोग 70 वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें पहला जो लिखा है, पहले में लिखा है कि अगर ABC AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो इनमें क्या संबंध होता है। तो अपन जानते हैं बीच वाला जो मान होता है वो आजू बाजू के समांतर माध्य होता है। तो यहाँ पे b = a + c/2, ये सही है ना, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं कि यदि निश्चित घटना की प्रायिकता, जब कोई घटना निश्चित होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सत्य है। और तीसरा वाला जो प्रश्न है गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है। गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो πr² होता है, तो गलत बात है।
क्योंकि पाई आर वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल होता है, गोले का होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा प्रश्न है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सही बात है, क्योंकि अपन जानते हैं कि वृत्त जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए उसकी स्पर्श रेखाएं भी अनंत होंगी। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। पांचवा जो है, यदि किसी कथन की प्रायिकता p का मान 0 और 1 के बीच में, हाँ होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, सत्य है। छठा प्रश्न है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। जब भी अपन लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पे जो दृष्टि रेखा होती है वो ऊपर रहती है और क्षैतिज रेखा रहती है वो नीचे रहती है। तो इसमें जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है, जबकि ये क्या कह रहे हैं, ये अवनमन कोण कह रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों अपन लोगों ने इस तरह से इन प्रश्नों को देखा, और ये जो बीसेट MP बोर्ड द्वारा बच्चों के अभ्यास के लिए 2023 एग्ज़ाम के लिए दिया गया था, उसका मैंने यहाँ पे आपको बीसेट का अभ्यास यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही अवधारणाओं के साथ समझाया। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों में ये शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी इनका अभ्यास कर सकें और पेपर में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद साथियों।